हाथ में हथौड़ा, जहन में गुस्सा और कुणाल कामरा का स्टूडियो। जी हां, कुणाल कामरा के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर आ चुका है। पहले मोदी, शाह और अब एकनाथ शिंदे। कुणाल कामरा के एक व्यंग्यात्मक गाने ने बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का खून उबाल कर रख दिया है और अब जिस जगह कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर इशारों ही इशारों में मजाक उड़ाया था, अब उसी जगह की तबाही शुरू हो गई है। जी हां, देवा भाव की बीएमसी पूरी तैयारी के साथ कामरा के दफ्तर पहुंची। इससे पहले शिंदे गुट के शिवसेना युवाओं ने तोड़फोड़ की थी। इस पूरे मामले पर अब कुणाल कामरा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा हम बताएंगे। उससे पहले बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का कहना है कि कामरा उद्धव ठाकरे के लिए काम करते हैं और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक बीजेपी नहीं रुकेगी। सुप्रिया के साथ कुणाल कामरा, तो ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक तथाकथित व्यंग्यकार है जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऊपर हमले करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी हमले कर चुका है कई बार व्यंग्य के नाम पर। गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर कई बार हमले कर चुका है व्यंग्य के नाम पर। अब वो हमारे एनडीए के अलग नेताओं के ऊपर टारगेट बना। तो ऐसे सुपारीबाज और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के दलाल व्यंग्यकार के खिलाफ शिवसैनिकों के मन में भयंकर गुस्सा पैदा हुआ है और उस गुस्सा का प्रदर्शन आपने कल देखा होगा। अगर कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पे जो एकदम नीचे स्तर की टिप्पणी की उसको वापस नहीं लिया तो शिवसेना का यह अभियान चालू है। कामरा को छोड़ा नहीं जाए, कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी। कामरा चाहे तो इस तरह के घटिया पैरोडी बढ़ाते रहे, व्यंग्य के नाम पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को अगर गद्दार कहेंगे तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। इस एक्शन के बाद अब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को ही गद्दार बता दिया और कुणाल के मजाक को सही बताया है। वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। इस पूरे केस पर कुणाल कामरा का भी बयान सामने आया है। एक निजी चैनल से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते वक्त कामरा ने बताया कि ये शो 2 फरवरी को रिकॉर्ड हुआ था, न कि 3 जनवरी को, और शो 23 मार्च को टेलीकास्ट हुआ है। ऑफ रिकॉर्ड ये कहना चाहूंगा कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। ये लोग यानी एकनाथ शिंदे गुवाहाटी गए थे ना, पहले भी ये बोला गया है, कोई नई बात नहीं है। ये डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, जो अच्छा नहीं लगता वो तोड़ देते हैं। हम कॉमेडियन स्टूडियो बना देंगे, मशीन कुर्सी दोबारा आ जाएगी। पावर सेंटर के आसपास ही जोक होता है ना, बिना पावर के लोगों पर जोक नहीं होता है। आपको मालूम है कॉमेडी का काम ही होता है जो कंफर्टेबल है उसको अनकंफर्टेबल करना। ये 40 साल से चल रहा है, वियतनाम हो या बाकी देश की कॉमेडी, यही होता आया है। अब कुणाल कामरा के वायरल वीडियो को लेकर महाराष्ट्र के देवा भाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि माफी मांगे, नहीं तो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है,
व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। अभी पूरा मामला आग की तरह फैलता जा रहा है। खून उबला है महायुति का। देखना होगा कुणाल कामरा माफी मांगते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।